हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ अपनी ट्विंस प्रेगनेंसी स्टोरी की, फुल ट्विंस प्रेगनेंसी स्टोरी। और मैं पूरी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं बताऊंगी मुझे क्या प्रॉब्लम्स हुई थी, क्या मैंने मिस्टेक्स की और क्या क्या मुझे किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे दोनों नेमतों से नवाजा, एक बेटा और एक बेटी। और माशाल्लाह से दोनों बहुत स्वस्थ हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, सबसे पहले मेरी शादी हुई थी 2020 में, 2020 में जनवरी को, 11 जनवरी को मेरी शादी हुई थी। और उसके बाद हम लोगों ने कोई प्लानिंग वगैरह नहीं करी थी कि हम लोग को इतना जल्दी बेबी करना है, क्योंकि मेरी एज भी काफ़ी कम थी और मेरे हस्बैंड की एज भी कम थी। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन फिर जब शादी को 8-9 महीने हो गए, तो जब हमारी सास थी, उन्होंने हम लोग से कहा कि बेटा क्या है, क्या कोई प्रॉब्लम है या खुद नहीं करना चाहते हो? तो हम लोग ने फिर सोचने लगा कि हम लोग को अब करना चाहिए बेबी। और उसके बाद हम लोग ने ट्राई करना शुरू करा, लेकिन मुझे फिर कंसीव नहीं हो रहा था। और कुछ टाइम के बाद मुझे कंसीव हुआ, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि मुझे कंसीव हो गया है। और मेरा हो गया था मिसकैरेज। सबसे पहले मेरा मिसकैरेज हो गया, उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मैं रोई, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी, खैर मैं ठीक हो गई उसके बाद। और फिर मेरी सास का भी इंतकाल हो गया था, और मैं और मेरी नंद और हम लोग मतलब बहुत अकेले, और बहुत ज़्यादा हम लोग को दुःख हो रहा था। तो हम लोग ने फिर छोड़ दिया था सब कुछ। और उसके बाद फिर मुझे कंसीव नहीं हो रहा था। उसके बाद हम लोगों ने सोचा क्यों ना डॉक्टर को दिखाया जाए, तो हम लोग डॉक्टर के पास गए। कई डॉक्टर चेंज करे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 डॉक्टर चेंज करे, लेकिन दवाई खाती थी, फ़ायदा नहीं होता था। दवाई खाती थी, फ़ायदा नहीं होता था। हर डॉक्टर की खाई, उसके बाद फिर मैंने एक डॉक्टर को दिखाया, तो उसने सारे टेस्ट वगैरह मेरे करे, सब कुछ नॉर्मल था। और उसके बाद मुझे खैर उन्होंने दवाई दी, ट्रीटमेंट शुरू करा, 3 महीने का ट्रीटमेंट था मेरा। और उसके बाद मैंने कंसीव कर लिया उसी 3 महीने में। और शादी के 1.5 साल के बाद मुझे फिर से 1.5 से ज़्यादा ही टाइम हो गया था, 2 साल से पहले और 1.5 साल के बाद मतलब मुझे कंसीव हो गया था। और मुझे नहीं पता था कि मुझे ट्विन्स प्रेगनेंसी है या कुछ भी है। और उसके बाद मैं दिखाने गई डॉक्टर को, डॉक्टर ने बताया चलो ठीक है। और डॉक्टर ने कह दिया था मैं टोटल बेड रेस्ट करना है। डॉक्टर ने जैसे देखा कि उनको भी नहीं पता था कि ट्विन्स प्रेगनेंसी है, डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम्हें पहले तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है, कुछ भी गर्म चीज़ वगैरह नहीं खाना है। और फिर हमारी अम्मी ने भी बोल दिया था बेटा गर्म चीज़ थोड़ी अवॉइड करना, सीढ़ी-वीढ़ी मत चढ़ना। और इससे पहले मेरे साथ ये केस हो चुका था, इस वजह से सब बहुत डरे हुए थे। और मैंने भी बहुत ज़्यादा वो करा था अपना दिल। और फिर 3 महीने मैंने टोटल बेड रेस्ट करा, सिर्फ़ वॉशरूम के लिए मैं जाती थी, नहाने के लिए जाती थी, मतलब सिर्फ़ और कुछ नहीं करती थी, सिर्फ़ बैठे-बैठे लेटे-लेटे खाना-वाना सब मैं वही करती थी। और ख़ैर मेरी नंद ने मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम सपोर्ट करा, और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा मुझे। मुझे नहीं पता चला कुछ भी, और मुझे सबने, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट करा, और मेरे ये 3 महीने आराम से निकल गए। उसके बाद जो मुझे शुरू हुआ था, सॉरी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ। डॉक्टर ने, क्योंकि मेरी जो यूट्रस का जो होता है ना बच्चेदानी, वो डॉक्टर ने कह दिया था काफ़ी नीचे है, और इस वजह से तुम्हें ना बेड रेस्ट करना पड़ेगा, उन्होंने ये बोला था। और इसी वजह से मुझे कोई भी गर्म चीज़ वगैरह नहीं खाना थी। और मुझे 3 महीने तक डेली इंजेक्शन लगते थे। फिर मेरा 3 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड होता है, और उसमें पता चलता है कि मुझे ट्विन्स प्रेगनेंसी है। और सब मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, बहुत डर लगता है मुझे। और उसके बाद से जो मुझे सिम्पटम्स होना शुरू किए थे, ओह माय गॉड! क्या सिम्पटम्स थे, मैं बता नहीं सकती आप लोग को कि क्या मेरी हालत हो गई थी, क्या हो गया था। मेरे पास से पिक्चर्स सब डिलीट हो गई हैं मेरी प्रेगनेंसी की। और मैं आप लोग को अपने कंडीशन, अपनी हालत उस टाइम दिखाती तो शायद ही कोई ऐसा होता जिसको मेरे ऊपर तरस ना आता। और उसके बाद खैर मेरी फैमिली ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। और उसके बाद फेस पर पूरी एलर्जी हो चुकी थी, ये सारे ये दाने और ये फंगल इन्फेक्शन पूरी बॉडी में। और ऊपर से इंजेक्शन अलग लगते थे, फंगल इन्फेक्शन भी हो गया, हेयर फॉल भी हो रहा, पूरी स्किन खराब हो चुकी थी मेरी। मतलब कोई कहता है कि बेबी गर्ल में अलग सिम्टम्स होते हैं, कोई कहता है बेबी बॉय में अलग सिम्टम्स होते हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि मेरे दोनों ही थे, गर्ल भी और बॉय भी, तो इस वजह से मुझे सारे ही सिम्टम्स हो गए थे, और बहुत ज़्यादा हालत मेरी ख़राब थी। और काफ़ी कम एज भी थी मेरी, उस टाइम एज 20 या 21 एज थी जब मैंने कंसीव करा। मैं जो घबरा गई, मैं बहुत डरने लगी, मैं बहुत रोई, घर पे आके अम्मी को कॉल करा, सबको बताया, सबने कहा कि होता है ऐसा या नहीं होता है। बहुत से लोगों ने बहुत सारे सजेशन दिए, लेकिन मेरा दिल नहीं मानने को तैयार था। कि फिर हमारी जो भाभी थी, भाभी के जो भाई हैं, तो सबने उनसे, वो डॉक्टर हैं लगते हैं, तो उनसे पूछा सबने, तो उन्होंने बताया यहाँ पर बरेली में नीरा अग्रवाल डॉक्टर हैं, मानस हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझे बताया वहाँ पर दिखा लो तुम एक बार। और वो डॉक्टर वाक़ई में बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत ही, उनका हाथ भी बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छे से मतलब बात करती हैं वो, आधी प्रॉब्लम तो डॉक्टर से बात करने में ही निकल जाती है।
तो मैं उनके पास ख़ैर गई डरते-डरते और मैंने उनको सारी अपनी प्रॉब्लम स्टार्टिंग से लेके सब कुछ मैंने उनको बताया कि डॉक्टर मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो चुका था और अब जाके मुझे कंसीव हुआ। तो डॉक्टर ने, जो मेरी पहले वाली डॉक्टर थी, उन्होंने ये बताया है। तो उन्होंने मुझसे एक बात बोली, उन्होंने ये बोला कि वो गारंटी ले रही हैं, अगर आपके बच्चेदानी, उन्होंने कहा था कि बहुत नीचे है और इस पे टाँके लगेंगे, तो बोले वो तुम्हारी गारंटी ले रही हैं कि अगर वो जैसे कि ये बता रही थी कि अगर वरना 7वें महीने डिलीवरी हो जाएगी, बच्चों को मशीनों में रख दिया जाएगा और बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बहुत कुछ डॉक्टर ने मुझे डरा दिया था। तो डॉक्टर बोलती हैं कि अगर वो गारंटी ले रही हैं कि ये लगने के बाद तुम्हें कोई प्रॉब्लम या कुछ नहीं होता है, 7वें महीने डिलीवरी नहीं होती है, तो ठीक है। बोले वरना जिसकी ये चीज़ होती है उसका इससे टाँके लगने से कोई वो नहीं है। जब होना है तब डिलीवरी होना है, बस तुम्हें बेड रेस्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा तुम्हें चलना-वलना नहीं होगा। और टॉयलेट जो थी वो मुझे कमोड यूज़ करने को बोला था कि कमोड में जाना और वो वाले इंडियन टॉयलेट में मत जाना। तो मैंने ख़ैर उनकी सब बातें मानी और मैंने वैसा-वैसा किया और उनका ट्रीटमेंट मैंने वहाँ पर से जो डॉक्टर को पहले दिखा रही थी, मैंने उनके ट्रीटमेंट छोड़ के मैंने इन वाली डॉक्टर का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मेरे कई बार मतलब मुझे प्रॉब्लम्स बीच-बीच में आईं और मैं 2 बार एडमिट भी हुई डॉक्टर के पास। एक बार 7वें महीने, जो मुझे बहुत पेन हो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि डिलीवरी का पेन है। मैं गई वहाँ पे, एडमिट करा डॉक्टर ने, तो डॉक्टर ने कुछ चेकअप वगैरह करा मैम ने, और उसके बाद बोली कि अभी तो डिलीवरी का टाइम नहीं है, अभी तो काफ़ी टाइम है डिलीवरी में और अभी तो नहीं हो सकता और बच्चे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, इस वजह से मैं अभी डिलीवरी नहीं करूँगी। मैं कुछ दवाई और इंजेक्शन लगा देती हूँ, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा। तो ख़ैर फिर उन्होंने लगा दिया, मैं 2 दिन वहाँ पे एडमिट रही और फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद भी मैं मतलब हल्का-हल्का सा पेन रहता था और गैस बहुत मेरी बनती थी, इतना दर्द होता था कि मेरी नंद जो थी, मेरे हस्बैंड चले जाते थे शॉप पर काम करने के लिए और नंद और मैं ही घर में होते थे अकेले, तो उसने भी मेरी बहुत हेल्प करी। कभी मुझे गैस बनती थी तो वो मुझे कभी क्या दे रही है, कभी क्या दे रही है बना-बना के, कभी हींग मल रही है मेरे पेट पर, मतलब कुछ ना कुछ वो भी करती रहती थी, जो भी उसको आता था, जो भी वो मेरी मदद करना चाहती थी, वो करती थी। लेकिन मुझे दर्द में आराम नहीं मिलता था, गैस बहुत बनती थी। मैं इधर-इधर, इधर-उधर टहलती रहती थी हल्के-हल्के, जब मेरा 7वाँ महीना हो गया था और फिर उसके बाद फिर 8वाँ महीना लगा। 8वाँ महीना कुछ ही टाइम हुआ था, फिर मुझे दर्द हुआ। बहुत ज़्यादा, रात को पूरी रात निकालना मुश्किल, पूरी रात में सब लोग पूरे घर में जगे, रमज़ान का टाइम चल रहा था, सहरी सब खा रहे थे और मैं बस यही पेट अपना सहलाई जा रही थी और मैं क्या जा रही थी, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास लेके चलिए। और रात का समय था, कोई डॉक्टर उस टाइम अवेलेबल नहीं होते। ख़ैर आ जाती डॉक्टर, अगर डॉक्टर को बुलाते हम लोग, ख़ैर तो ख़ैर वो सैरी करने के बाद मुझे बिल्कुल दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो ये मुझे लेकर गए हॉस्पिटल। और वहाँ पे उस टाइम पता है मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया था। जब मेरा 7वाँ या 8वाँ महीना चला, तो उनके पैर में बहुत बुरी चोट लग गई थी और उनके पैर में पट्टी बनी हुई थी, वो चप्पल तक नहीं पहन पा रहे थे, स्लीपर भी। और वो अपने कार ड्राइव कर रहे थे, लेकिन मुझे देखकर, मेरा तकलीफ़ देखकर उन्होंने अपनी तकलीफ़ भूल गए। मुझे एक-एक पल, एक-एक सेकंड सबका याद है, किसने मेरे साथ उस टाइम मदद की, किसने क्या करा। एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है प्रेगनेंसी में, कौन उसकी मदद कर रहा है और कौन किसके साथ क्या सलूक कर रहा है, सब वो हमेशा याद रखती है। मेरे हस्बैंड ने भी मुझे बहुत सपोर्ट करा और पैर में चोट होने के बावजूद भी मुझे वो दूसरी बार फिर से लेके गए और वहाँ पे फिर डॉक्टर ने देखा, तो डॉक्टर ने तब भी यही बोला कि अभी तो 8वाँ महीना चल रहा है, अभी तो वो डिलीवरी नहीं हो सकती और अगर आप कहते हैं तो मैं डिलीवरी कर दूँगी, लेकिन अभी बच्चे बहुत कमज़ोर हैं और मेरी मानिए तो अभी मत करवाइए। आप दर्द थोड़ा बर्दाश्त करिए और जब 9वाँ महीना लग जाएगा तो हम स्टार्टिंग में ही आपकी वो कर देंगे डिलीवरी। तो एडमिट हो गई वहाँ पे, 2-3 दिन वहाँ पे रुकी मैं और अम्मी भी ख़ैर आ गई थी मेरी। सब लोग देखने भी आ रहे थे, मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रहे थे कि 2 बार एडमिट भी हो चुकी थी, इंजेक्शन वग़ैरह और सब कुछ चेहरा इतना बुरा हो रहा था मेरा और पेट तो मेरा माशाल्लाह से इतना बड़ा था, तो सब डरते थे कि बताओ इतनी कम एज में इतने ज़्यादा तकलीफ़ इसने झेली, अल्लाह इसको खुशी दे और सब मुझे बहुत दुआएँ देते थे। ख़ैर उसके बाद मैं 3 दिन फिर रुकी हॉस्पिटल में, फिर मैं घर आ गई। और जैसे ही 8वाँ महीना कंप्लीट हुआ और 9वाँ ही लगा था और 9वाँ महीने के शायद 1-2 दिन ही ऊपर हुआ होगा, फिर मुझे दर्द शुरू। फिर बहुत ज़्यादा दर्द, इतना दर्द और डॉक्टर के पास फिर मुझे लेके गए और उन्होंने, और सॉरी मैं बीच में बताना भूल गई, मुझे ना फंगल इन्फेक्शन हो गया था। जैसे मैंने बताया, फेस पे बहुत ज़्यादा एलर्जी, पिंपल्स नहीं थे, एक एलर्जी थी, पूरा चेहरा ऐसे करके जैसे खाल हट रही हो और गंदा सा काला-काला सा सब चेहरा पड़ गया था
और मतलब जलन पड़ती थी, और जो मुझे इन्फेक्शन हुआ था पूरी बॉडी पर, उसमें छाले, पस, पानी निकलता था, और पूरी पीठ पर, मेरे बैक पर सब दाने-दाने भरे हुए थे। मतलब सब मुझे बहुत ज़्यादा उस टाइम तकलीफ़ हुई थी, बहुत कुछ सहना पड़ा था। फिर मैं अपनी डॉक्टर के पास गई, नीरा अग्रवाल मैम के पास, और उनको बताया, उनको दिखाया, तो बोली, "बेटा ये तो बहुत ज़्यादा है।" वो भी डर गई, वो भी घबरा गई, बोली कि, "बेटा आप स्किन के डॉक्टर को दिखाओ।" तो मैं स्किन के डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर को बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसी-ऐसी बात है, और उनको दिखाई मैंने अपनी इन्फेक्शन। तो वो बोले कि तुम्हें दवाई खाने की तो नहीं दे सकते, आपको मैं ट्यूब देता हूँ, एक सुबह लगाना है, एक रात को लगाना है, एक सुबह लगाना है, एक रात को लगाना है। मतलब डेली 2 अलग-अलग ट्यूब दिए थे, क्रीम दी थी, और वो लगाना था। तो ख़ैर मेरे हस्बैंड डेली मेरे वो ट्यूब और क्रीम लगाते थे, सुबह को अलग और रात को अलग लगाते थे। और ये रहा, मतलब इन्फेक्शन जो हो गया था वो ठीक हो गया, और सब ये मेरी प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स थे। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे पहले से कुछ फंगल इन्फेक्शन था या कोई और इन्फेक्शन था, कुछ भी नहीं था। सब प्रेगनेंसी के ही सिम्पटम्स थे मेरे। और जैसे ही मेरा 9वाँ महीने स्टार्ट हुआ, 2 ही दिन ऊपर हुए थे, और उसके बाद फिर से मेरे पेन स्टार्ट हो गया। मैं समझी कि गैस का हो रहा है। नन ने मेरे सारे, जो गैस की डॉक्टर ने दवाई दी थी वो भी दी, और उसने कोल्ड ड्रिंक जो ज़ीरा वग़ैरह आता है, सब कुछ इनो-विनो सब पी लिया, लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कहा, आप मुझे लेके चलो डॉक्टर के पास दिखाने के लिए। डॉक्टर के पास हम लोग ने नंबर लगवा दिया था। लेकिन नंबर बहुत ज़्यादा देर में था, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग को इमरजेंसी में दिखाना है, तो वहाँ के स्टाफ ने मना कर दिया कि इमरजेंसी, कौन-सी इमरजेंसी है आपको? तो मैंने कहा, मुझे बहुत पेन हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो बोले, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं होती है, इमरजेंसी, उन्होंने पता नहीं क्या-क्या बोल दिया कि इमरजेंसी इसको कहते हैं, उसको कहते हैं, ऐसा-ऐसा कुछ है अगर आपका, तो आप मुझे बताओ, वरना कोई इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी में आपको नंबर नहीं आ सकता आपका। तो ख़ैर कोई बात नहीं, उसके बाद हम लोगों ने अपने जैसे-तैसे करके हमने इंतज़ार करा, मैंने अपना दर्द बर्दाश्त करा, और जब वेट मेरा नंबर आया और मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड वहाँ पर करा, और वो बोली, "ओह!" तो उन्होंने यही बोला, आपके ये दर्द हो रहा है, ये तो आपको पहले आना चाहिए था यहाँ पर, और आप इतनी देर में क्यों आई?" तो मैंने कहा, "मैं तो इमरजेंसी में दिखाने आई थी।" फिर डॉक्टर ने उनको चिल्लाया भी कि आपको पता है कि कौन-सी इमरजेंसी होती है? पेशेंट से अच्छा आप जानती हो। उनको ख़ैर बहुत डाँटा भी मैम ने, और उसके बाद उन्होंने कुछ टेस्ट वग़ैरह लिखे मैम ने कि आप टेस्ट वग़ैरह करवा लो। मैंने टेस्ट वग़ैरह करवाए, तो बोली कि इनके अभी डिलीवरी करना पड़ेगी। और तो मैं बहुत डर गई, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे हॉस्पिटल, कोई नहीं था हमारे साथ में, हमारी सास भी नहीं थी, और मैं बहुत डर गई। फिर मैंने वहीं से कॉल करी अपने ससुराल में अपनी नंद को और ससुर को बताया, जैसे कि डॉक्टर ने एडमिट होने को बोल दिया है, और वहाँ पे मैंने अम्मी को फ़ोन कर दिया कि अम्मी ऐसा-ऐसा डॉक्टर बोल रही हैं। तो अम्मी बोलीं, "कोई बात नहीं बेटा, घबराओ मत, मैं आ जाऊँगी और तुम वहाँ पे रुको, एडमिट हो।" तो कोई बात नहीं, फिर उसने मेरे पता नहीं कुछ पीने के लिए दिया, उसके बाद वो लग गए थे ग्लूकोज़ वग़ैरह, मेरे सब लग गया था, मैं वहाँ पे हो गई थी एडमिट। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि अभी नहीं होगा, मतलब कुछ किया, और बोली कि आपकी डिलीवरी होगी, आप ऐसा करिएगा, आप कल सुबह आ जाइएगा और मैं आपकी डिलीवरी कर दूँगी, क्योंकि आपको दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप जब तक चाहिए तो आप अभी एडमिट हो जाइए, चाहें तो आप कल सुबह आ जाइएगा, मैं आपको ऑपरेट कर दूँगी, और नॉर्मल होगा तो नॉर्मल कर दूँगी। तो मैंने कहा, नॉर्मल मना कर दिया, मैंने कहा, मैम मैं नॉर्मल नहीं करवाऊँगी, मुझे ऑपरेट ही करिएगा, सी सेक्शन करिएगा। तो उसके बाद मैं रात को तो नहीं रुकी, मैंने कहा, मैं रात को नहीं रुकूँगी, मैं सुबह करवाऊँगी, अम्मी भी आ जाएँगी, और इतनी देर में मैंने रात को ही अम्मी को कॉल कर दिया था कि अम्मी ऐसा-ऐसा डॉक्टर ने बोला है सुबह आने को, आप आ जाना। तो ख़ैर अम्मी वहाँ पे सुबह 7 बजे, 6 बजे वहाँ से चल दी थी, शाहजहानपुर में मेरा मायका है, वहाँ से अम्मी, बहन वग़ैरह सब चल दिए थे, और यहाँ से मैं भी 8 बजे, मैम ने बुला लिया था कि 8 बजे तुम आ जाना। तो हम लोग मैं नहा धो के रेडी होके अपने सब लोग वहाँ पर चले गए, और इनकी जो खाला थी वो, नंद, मेरे हस्बैंड, हम लोग सब लोग चले गए वहाँ पर डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कर लिया मुझे एडमिट, और एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने पूरा दिन मुझे वो बोतल ग्लूकोज़ चढ़ता रहा, चढ़ता रहा। उसके बाद जब 2 बजे तो डॉक्टर बोली अब इनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाना होगा, और मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद खैर कोई बात नहीं, फिर अल्लाह का नाम लेकर मैं चली गई। उसके बाद जो मोमेंट्स था वो बेस्ट मोमेंट्स होता है हर औरत के लिए वो बेस्ट मोमेंट होता है। अल्लाह से मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह हर औरत के ज़िंदगी में ये दिन ज़रूर लेकर आए, जब वो माँ बनती है, एक औरत से वो माँ बनती है। तकलीफ़ें, मुश्किलें सब कुछ भूल जाती है। मैं सच में बता रही हूँ, मैं सब कुछ भूल चुकी थी, और उसके बाद जब मैं ऑपरेशन थिएटर में गई, तो जो डॉक्टर होते हैं ना, एनेस्थीसिया के इंजेक्शन जो लगाते हैं, उन्होंने वो बैक पर लगता है, रीढ़ की हड्डी पर लगता है, तो उन्होंने जब वो देखा, बोले, "आपकी पीठ का क्या हाल हो रहा है?" वहाँ पे बहुत सारी मैम्स वगैरह सब खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा, "डॉक्टर बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स वगैरह थी।" तो वहाँ पे एक काफ़ी एजेड थीं, वो बोलीं, "ये सब प्रेगनेंसी का और डिलीवरी होती है, उसके सब कुछ ठीक हो जाएगा।"
खैर कोई बात नहीं, उसके बाद मुझे ऑपरेट हो गया। डॉक्टर बोले गुलज़ार आपका फर्स्ट बेबी बॉय हुआ है। मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र। बोले गुलज़ार आपका सेकंड बेबी गर्ल हुई है। मैंने कहा अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्र है। वाक़ई में सब कुछ मैं भूल चुकी थी और अल्लाह का बस शुक्र अदा कर रही थी। उसके बाद मेरे दोनों बच्चों को मशीन में रख दिया गया था। 3 से 4 दिन वो लोग रहे थे। उसके बाद मैम ने वहाँ से छुट्टी कर दी और हम लोग घर आ गए। ये रही मेरी फुल प्रेगनेंसी स्टोरी। और आगे कुछ अगर आप लोग के कुछ सवाल हों जो मैं ना बता पाई हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। बाय बाय।